तो कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। वोटों की गिनती सुबह 10 बजे शुरू हो गई थी और इसी के साथ 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष चुना जाएगा। अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच टक्कर है। बैलेट से ये चुनाव हुआ था और इसीलिए रिजल्ट आने में दोपहर तक का वक्त भी लग सकता है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे रेस में आगे हैं, उनकी जीत तय मानी जा रही है और 24 साल में पहली बार पार्टी को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिलेगा। कुल 9,915 प्रतिनिधियों में से 9,500 से ज्यादा ने अलग अलग पीसीसी कार्यालयों और एआईसीसी मुख्यालय में मतदान किया है और अब काउंटिंग चल रही है। तो यानी आज ये तय हो जाएगा कांग्रेस में अगला बॉस यानी अध्यक्ष कौन होगा। और आप इसे इसलिए महत्वपूर्ण समझिए क्योंकि 24 सालों में पहली बार ऐसा होगा कि पार्टी को ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिलेगा। सीताराम केसरी के बाद अब कौन होगा अध्यक्ष, ये देखना होगा। और आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे शशि थरूर में कड़ा मुकाबला है। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत तय मानी जा रही है, लेकिन क्योंकि युवा चेहरा रहे हैं शशि थरूर, उनकी लोकप्रियता भी कम नहीं है। लेकिन कई बड़े ऐसे नेता कांग्रेस के जो मल्लिकार्जुन खड़गे के सपोर्ट में पहले दिन से ही थे और उन्हें नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए जब वो पहुंचे थे तो उनके साथ एक तरह से उनकी जीत को लेकर पहले ही आश्वस्त एक तस्वीर दिखाई गई थी। और अब ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं, बता रहे हैं पूरी डिटेल के साथ कि जो गिनती है वोटों की वो सुबह 10 बजे ही शुरू हो गई थी। बैलेट के जरिए ये मतदान हुआ था और इसीलिए दोपहर यानी दोपहर तक का वक्त लग सकता है। दोपहर बाद भी आप समझ सकते हैं कि हो सकता है 4 बजे तक भी इसके परिणाम सामने आए। तो फिलहाल आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को आज उसका नया अध्यक्ष मिल जाएगा। 24 साल बाद पहली बार ऐसा होगा जब पार्टी को गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष मिलेगा। इससे पहले सीताराम केसरी गैर गांधी अध्यक्ष रहे थे और इस पद के लिए वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच मुकाबला है। लगातार अपडेट आपको हम कर रहे हैं। 9,915 में से 9,500 से ज्यादा निर्वाचन मंडल सदस्यों ने सोमवार को मतदान किया था। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के वोटों की गिनती से पहले एक और बड़ी अपडेट इससे जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शशि थरूर के काउंटिंग एजेंट सलमान सोज ने आरोप लगाया है कि चुनाव में फर्जी वोटिंग हुई है। सूत्रों के मुताबिक सलमान सोज ने इसकी शिकायत कांग्रेस के चुनाव समिति के चेयरमैन से की है और सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिकायत में यह कहा गया कि यूपी, तेलंगाना, पंजाब में फेक वोटिंग हुई है। सलमान सोज जो ये आरोप लगाते हैं फेक वोटिंग का, उनका ये कहना है कि 3 ऐसे राज्य जहां पर फेक वोटिंग हुई है, यानी एक तरफ तो काउंटिंग चल रही है, दोपहर तक नतीजे आ जाएंगे, और दूसरी तरफ शशि थरूर के काउंटिंग एजेंट सलमान सोज ये आरोप लगाते हैं कि फर्जी वोटिंग हुई है इस चुनाव में। बड़ी खबर, और इसकी शिकायत कांग्रेस के चुनाव समिति के चेयरमैन से की है। तो थरूर गुट के वोटिंग में गड़बड़ी के आरोपों पर प्रमोद तिवारी ने क्या कहा, इन आरोपों को खारिज उन्होंने कर दिया। सलमान सोज पर बीजेपी की भाषा बोलने का आरोप लगाया है, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ प्रमोद तिवारी जी हैं। सर, क्या आप काउंटिंग एजेंट के तौर पे जा रहे हैं काउंटिंग में? हम हैं, डॉक्टर साहब हैं, सब लोग काउंटिंग एजेंट सर, हैं। एक आरोप लगाया है सलमान सोज ने, उन्होंने कहा है कि कई जगह फेक काउंटिंग हुई है और हमने लिखित शिकायत दी है। मेरा एक आरोप है कि वो संविधान का पालन करें। पहले जैसा चुनाव हमने कराया है भाजपा में जरा कराने की हिम्मत तो दिखाएं सोज साहब। लेकिन सोज साहब आप ही की पार्टी में है, जो कि शशि थरूर साहब के रिप्रेजेंटेटिव। सीधे कह रहा हूँ कि जो बोले भाजपा की भाषा समझ में आता है और फिर जी न्यूज पे बात कर रहा हूँ। भाजपा की भाषा बोल रहे हैं सलमान सोज, ये आरोप लगाया है प्रमोद तिवारी ने। जब उनसे पूछा गया कि जिस तरह सलमान सोज कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है कहीं ना कहीं इस बात को लेकर। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सलमान सोज की शिकायत पर यह कहा कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। जवाब में सलमान सोज का क्या कहना है वो आप सुनिए। हमारे साथ सलमान सोज साहब, एक सवाल आपसे है कि प्रमोद तिवारी ने ये आरोप लगाया है कि आपने जो बातें कही है आप बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह से शिकायत कर रहे हैं और इलेक्शन पर सवाल उठा रहे हैं। किन्होंने? प्रमोद जी ने कहा है। ये तो बड़ी गलत बात है कि अगर प्रमोद तिवारी जी ऐसी बात करेंगे बीजेपी के। मुझे आप बताऊं कि मैं कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूं
और मैं मोदी सरकार, अमित शाह सब से खूब लड़ता हूँ। हमें किसी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ये जो कांग्रेसी ये कहे कि दूसरे कांग्रेसी बीजेपी वाले से, उनको थोड़ा सोच समझ के बात करनी लेकिन वो चाहिए। ये भी कह रहे हैं कि और खास तौर से वो लोग जो बहुत सीनियर हैं। नहीं, प्रमोद तिवारी ने ये भी कहा है कि चुनाव तो डिक्लेयर हो चुका है, खड़गे साहब चुनाव जीत चुके हैं, अभी वो कह के जा रहे हैं। अगर डिक्लेयर हो चुका है, शायद उनको पता होगा बैलेट बॉक्स में क्या है। आपने आरोप लगाया कि बैलेट बॉक्स में कहीं ना कहीं हमने कोई आरोप ऐसे नहीं लगाया जो इसका। मैंने आपको ये कहा कि हम मिस्त्री जी के ऑफिस के साथ लगातार कांटेक्ट में थे। जहाँ जहाँ हमें लगा हमें उनकी बात, वो उनके लिए नोटिस में कुछ लाना चाहिए, हमने लाया। और ये पूरे एंड तक रहा, इलेक्शन डे और इलेक्शन डे के बाद भी रहा। नहीं, फेक वोटिंग को लेकर आपने आरोप लगाया, आपकी खबर आ रही है। ये जो खबरें आ रही है वो तो मैं स्पेसिफिक्स नहीं कह सकता कि आपको क्या बताएं, लेकिन हमने जो मिस्त्री जी और हमारे बीच में है वो तो चलिए, मिस्त्री जी और हमारे बीच में है। और सलमान सोज का कहना है कि प्रमोद तिवारी जैसे सीनियर नेता को ये आरोप नहीं लगाना चाहिए, हम लोग कांग्रेस के लोग हैं और हम बीजेपी से लड़ते हैं, ये कहना है सलमान सोज का। कैमरामैन कुलदीप के साथ रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। तो हालांकि प्रमोद तिवारी और सलमान सोज के बयान के बाद से ये साफ तौर पर समझ में आता है कि कैसे दो धड़े अभी भी कांग्रेस में बटे हुए हैं, भले ही कांग्रेस किसी भी तरह का दावा करे। इसी बीच खबर ये है कि गड़बड़ी के आरोपों पर कुछ नहीं बोले हैं कांग्रेस के चुनाव अधिकारी मधुसूदन मिस्त्री। जब उनसे सवाल पूछा गया इस बाबत तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, चुप्पी साधते हुए वो निकल गए। आपको सुनाते हैं। शिकायत की है शशि थरूर की तरफ से कि कई जगह गड़बड़ी की गई है चुनाव में। अभी कुछ नहीं, मुझे देखने दो। उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं। सवाल खड़ा किया उन्होंने। श्री जी, शिकायत की है शशि थरूर की तरफ से कि कई जगह गड़बड़ी की गई है चुनाव में। अभी कुछ नहीं, मुझे देखने दो। उन्होंने कहा अभी कुछ नहीं। सवाल खड़ा किया उन्होंने। हालांकि वोटिंग पूरी होने पर मधुसूदन मिस्त्री ने ही कहा था कि इस तरह की पारदर्शिता सिर्फ कांग्रेस में ही अपनाई जाती है। ये अपने आप में अनोखा चुनाव है और साथ ही इतिहास रचने वाला चुनाव है। लेकिन आज देखिए, जहां एक तरफ गिनती शुरू हो चुकी है वोटों की सुबह 10 बजे से, और उसके बाद ही विवाद भी शुरू हो गया है। फिर चाहे सलमान सोज जो पलटवार कर रहे हैं प्रमोद तिवारी पर, जिनका यह कहना है कि इतने सीनियर लीडर होने के बावजूद एक कांग्रेसी दूसरे कांग्रेसी को ये कैसे कह सकता है कि वो बीजेपी की भाषा बोल रहा है और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वो प्रमोद तिवारी जो पहले ही आश्वस्त हैं और विक्ट्री साइन दिखा चुके हैं जी न्यूज के कैमरे पर कि जो जीत है मल्लिकार्जुन खड़गे की होगी, वही जीतने वाले हैं। हालांकि वो रेस में इसमें आगे चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है। इसका इंतजार सबको करना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव नतीजों से पहले खड़गे समर्थकों को जीत का पूरा भरोसा है। खड़गे समर्थक उनके पोस्टर्स लेकर कांग्रेस मुख्यालय पहुंच गए हैं। आज मतगणना का दिन है, लेकिन इससे पहले ही यहाँ पर देखें तो अभी से ही किसका कैंडिडेट जीतेगा उसको लेकर के कयास भी लग रहे हैं और लोग अपने अपने जो फेवरेट कैंडिडेट हैं उसके पोस्टर लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे के समर्थन में यहाँ पर कांग्रेस दफ्तर में दिल्ली के ये यहाँ पर चाहे हम पोस्टर की बात करें, तस्वीरों को लेकर के यहाँ दिखाया जा रहा है कि खड़गे ही इस बार चुनाव में जीतेंगे। कितना आप आश्वस्त हैं सर कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनेंगे? मैं 100% आश्वस्त हूँ कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, हमारे परम आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। क्यों चाहते हैं आप वही बने? उनके पास में एक लंबा अनुभव है। अनुभव के साथ में जब युवा शक्ति जुड़ती है तो वो कार्य निश्चित रूप से सफल होता है और कांग्रेस ऊंचाइयों पर पहुंचेगी। उनके अनुभव और उनके मार्गदर्शन से, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में युवा शक्ति को जब मार्गदर्शन मिलेगा तो निश्चित रूप से कांग्रेस 2024 के चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेगी। मिलाकर कांग्रेस का एक बड़ा धड़ा है जो मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है और उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। लेकिन इसी के साथ ही कहा जाता है वो बहुत सीनियर लीडर हैं, अनुभवी हैं और गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं। और शशि थरूर चूंकि युवा नेताओं में शुमार हैं कांग्रेस के, और कहा जाता है कि वो G20 ग्रुप के उन नेताओं में से हैं जिन्होंने कदम कदम पर पार्टी में आलोचना भी की है और इसीलिए एक बड़ा धड़ा जो उन्हें नहीं चाहता कि वो अध्यक्ष बने। तो आप ये मानकर चलिए कि आज ये तय हो जाएगा कि कौन होने वाला है अगला बॉस। ऐसी होगी मतगणना, ये भी आप समझिए। दिल्ली AICC में वोटिंग की काउंटिंग हो रही है। राज्यों से आए मतपत्रों को मिलाया जाएगा। अब अलग अलग नहीं होगा, ये जानकारी जी न्यूज पर सुबह हमने आपको दी थी। वोटों की छटनी की जाएगी, यानी तमाम राज्यों के जो वोट हैं वो आकर एक साथ रखे जाएंगे और फिर वो गिनती शुरू होगी। 50-50 वोटों के बंडल बनेंगे। कैसे होती है पूरी मतगणना वो आपको बता रहे हैं। आखिर में वोटों के बंडल की गिनती होगी,
फिर इस तरह से ये काउंटिंग को अंजाम दिया जाएगा। बैलेट के जरिए हुई है, इसीलिए इसमें समय लगेगा। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें समय लगेगा। ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं थोड़ी देर पहले की है, काउंटिंग सेंटर के अंदर की तस्वीर है, जब व्यवस्था की जा रही थी और सारे तमाम जो काउंटिंग एजेंट हैं, तमाम प्रत्याशियों के वो मौजूद थे, उस वक्त की ये तस्वीर है। लेकिन इन 4 तस्वीरों के जरिए अब तक ये पूरी जो प्रक्रिया है वो आप समझ पा रहे होंगे। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।